अहमद शाह दुर्रानी, जिसे अहमद शाह अब्दाली के नाम से भी जाना जाता है, दुर्रानी साम्राज्य के पहले शासक और संस्थापक थे। उन्हें अक्सर आधुनिक अफगानिस्तान का संस्थापक माना जाता है। शाह के रूप में उन्होंने पश्चिम एशिया, मध्य एशिया और दक्षिण एशिया में 25 वर्षों से अधिक समय तक सैन्य अभियानों का अथक नेतृत्व किया, जिससे दुनिया के सबसे बड़े इस्लामी साम्राज्यों में से एक का निर्माण हुआ, जिसमें अफगानिस्तान, पाकिस्तान का अधिकांश भाग, ईरानी खुरासान और उत्तरी भारत के कुछ हिस्से शामिल थे। 1720 और 1722 के बीच जन्मे अहमद शाह ने अपने शुरुआती जीवन में नादिर शाह के साथ उनके अभियानों में हिस्सा लिया। 1747 में नादिर की हत्या तक, जिसके परिणामस्वरूप अपशरीद साम्राज्य का विभाजन हो गया। अहमद शाह ने इसका फायदा उठाया और कंधार में उनकी ताजपोशी हुई, जिससे अफगानिस्तान में उनका शासन स्थापित हुआ और दुर्रानी साम्राज्य की स्थापना हुई। 1748 में उन्होंने मुगल साम्राज्य पर आक्रमण किया और भारत पर आक्रमणों की एक श्रृंखला शुरू की, जो अगले 24 वर्षों तक जारी रही। भारत पर अपने तीसरे आक्रमण के बाद अहमद शाह ने मुगलों से पंजाब और कश्मीर पर कब्जा कर लिया। उनके अभियान जारी रहे, जिसमें उनके चौथे आक्रमण के दौरान 1757 में दिल्ली पर कब्जा और लूटपाट और उनके 5वें आक्रमण के दौरान 18वीं शताब्दी की सबसे बड़ी लड़ाई, पानीपत की तीसरी लड़ाई में मराठा सेनाओं का विनाश शामिल था। भारत के बाहर उन्होंने खुरासान और अफगान तुर्किस्तान में अभियान किया, अपशरीदों को अधीन किया, बुखारा की खानते के साथ तलवारेबाजी और यहाँ तक कि किंग चीन के साथ मुठभेड़ भी की। अपने बाद के शासनकाल में उन्होंने पंजाब पर नियंत्रण बनाए रखने के लिए सिखों के खिलाफ कई आक्रमणों का नेतृत्व किया। अपने पूरे शासनकाल में अहमद शाह ने 15 से ज्यादा प्रमुख सैन्य अभियान लड़े। उनमें से 9 भारत में, 3 खुरासान में और 3 अफगान तुर्किस्तान में केंद्रित थे। कभी कोई युद्ध हारने के कारण अहमद शाह को एक प्रतिभाशाली सैन्य नेता और रणनीतिकार के रूप में व्यापक रूप से पहचानते हैं। उनका जन्म का नाम अहमद खान था और वे पश्तूनों के अब्दाली कबीले में पैदा हुए थे। 1747 में सत्ता में आने के बाद उन्हें अहमद शाह के नाम से जाना जाने लगा। उनके कबीले ने भी अपना नाम अब्दाली से बदलकर दुर्रानी रख लिया। अफगान अक्सर उन्हें अहमद शाह बाबा कहते हैं। उनके पिता जमान खान हेरात के अमीर थे। जमान खान की मृत्यु 1721 में हो गई थी। परिणामस्वरूप अहमद शाह का पालन पोषण उनके भाई जुल्फिकार खान के साथ शिंदद और फराह में हुआ था। 1720 के दशक के मध्य में जुल्फिकार खान को हेरात पर शासन करने के लिए आमंत्रित किया गया था, जब जुल्फिकार खान को ईरानी सम्राट नादिर शाह ने हरा दिया था। इसने जुल्फिकार खान और अहमद शाह दोनों को कंधार भागने के लिए मजबूर किया, जहां वे होतक राजा हुसैन होतक के राजनीतिक कैदी बने रहे। नादिर शाह द्वारा कंधार पर विजय प्राप्त करने के बाद अहमद शाह और जुल्फिकार खान को मुक्त कर दिया गया। अहमद शाह ने अपना अधिकांश प्रारंभिक जीवन नादिर शाह की सेवा में बिताया। 1738 और 1739 के बीच भारत पर उनके आक्रमण में वे उनके साथ थे। बाद में अहमद शाह अपने भाई के साथ माजंद्रान में बस गए। अहमद शाह को माजंद्रान का गवर्नर नियुक्त किया गया। अपने भाई की मृत्यु के बाद अहमद शाह 1742 में अपशरीद सेना में भर्ती हुए। नादिर शाह के भारत पर आक्रमण के दौरान अहमद शाह ने दुर्रानी आदिवासियों की एक रेजिमेंट की कमान संभाली थी। उनकी सेनाओं ने दिल्ली की लूट में भाग लिया और आक्रमण के दौरान नरसंहार में शामिल थीं। 1744 में अहमद शाह को नादिर शाह के निजी स्टाफ में पदोन्नत किया गया। ओटोमन्स के विरुद्ध एक अभियान में अहमद शाह ने अपनी विशिष्ट पहचान बनाई और नादिर शाह ने उन्हें 4000 दुर्रानी कबाइलियों की एक टुकड़ी बनाने की अनुमति दी। यह इकाई नादिर शाह की सबसे विश्वसनीय इकाइयों में से एक बन गई और वह अपने अन्य कमांडरों, जिन पर उसे विद्रोह या अपनी हत्या की साजिश रचने का संदेह था, के प्रभाव को दबाने के लिए इस पर अधिकाधिक निर्भर रहने लगा। जून 1747 में नादिर शाह को यकीन हो गया कि उसके निजी रक्षक उसकी हत्या करने की योजना बना रहे हैं। नतीजतन उसने अहमद शाह और अन्य वफादार सेनापतियों को बुलाया। नादिर शाह ने अहमद शाह को आदेश दिया कि वह अपनी दुर्रानी रेजिमेंटों को इकट्ठा करे और अपने निजी रक्षकों को गिरफ्तार करे। अगर निजी रक्षक विरोध करते तो अहमद शाह को उन सभी को मार डालने की इजाज़त दी गई। उसे सुबह होते ही ऐसा करने का आदेश दिया गया था। फारसियों और किजलबाश को खदेड़ने के बाद अहमद शाह अपनी रेजिमेंटों और अपने उज़्बेक सहयोगी हाजी बी मिन के साथ कंधार के लिए रवाना हो गया। अहमद शाह ने सबसे पहले नेतृत्व के विवाद को सुलझाया और दुर्रानी कबीलों के पूर्व नेता को पद छोड़ने पर मजबूर करके खुद को उनका नेता घोषित किया।
अहमद शाह ने दुर्रानी रेजिमेंटों पर पूर्ण नियंत्रण स्थापित करने के लिए अपने चाचा और कंधार के गवर्नर अब्दुल गनी खान की भी हत्या कर दी। इस कार्रवाई के बाद उसकी सेना की संख्या 6000 से ज्यादा हो गई। इसके बाद अहमद शाह खबुशान से होते हुए कश्मीर की ओर बढ़े। रास्ते में अहमद शाह ने अपनी सेना के लिए रसद इकट्ठा की और फिर तोरबत ए हैदरी की ओर बढ़े, जहां उन्हें खबर मिली कि आदिल शाह ने अफगानों की बढ़त को रोकने के लिए एक सेना भेज दी है। अहमद शाह ने अपनी सेना को पहले तुन और फिर फराह पहुंचाया, जहां उन्होंने आदिल शाह की सेना को हरा दिया। फराह पर नियंत्रण के साथ अफगान ग्रिश्क और फिर कंधार की ओर बढ़ते रहे। कंधार जाते समय अहमद शाह को सिंध से वार्षिक कर ले जा रहा एक सैन्य काफिला मिला। काफिले के साथ नादिर शाह के एक असंतुष्ट पूर्व अधिकारी मोहम्मद तकी खान शिराजी और काबुल और पेशावर के गवर्नर नासिर खान थे। तकी खान अहमद शाह के साथ शामिल हो गए और उन्होंने संपत्ति बांट ली, जबकि नासिर खान ने इनकार कर दिया और बाद में उन्हें कैद कर लिया गया। बाद में उन्हें इस शर्त पर रिहा किया गया कि वे 500,000 रुपये का वार्षिक कर अदा करेंगे और अहमद शाह की अधीनता स्वीकार करेंगे। इसके बाद अहमद शाह की सेना में 18,000 से अधिक लोग हो गए और इसमें युद्ध के हाथी भी शामिल हो गए। कंधार पहुंचने पर अहमद शाह ने नादराबाद में डेरा डाला और राजा बनने की तैयारी की। अहमद शाह ने सभी कबीलाई नेताओं को बुलाकर एक जिरगा घोषित किया, जिन्होंने सर्वसम्मति से अहमद शाह को राजा चुना। 1747 की शरद ऋतु में अहमद शाह ने नासिर खान के खिलाफ अपना अभियान शुरू किया। अपने भतीजे लुकमान खान को कंधार का संरक्षक नियुक्त करते हुए अहमद शाह अपनी सेना के साथ गजनी की ओर बढ़े, लेकिन कलाती गिलजी में उनके पूर्व सहयोगियों तोखी गिलजई ने उन्हें रोक दिया। अहमद शाह ने कलाती के किले पर धावा बोल दिया, तोखियों को अधीन कर लिया और अगले दशकों में उनकी जमीनों पर कब्जा कर लिया। अहमद शाह गजनी की ओर बढ़ते रहे, वहां नियुक्त गवर्नर को हराया और बिना किसी विरोध के उसे जीत लिया। काबुल पर कब्जा होने के बाद अहमद शाह ने अपने सेनापति जहान खान को पेशावर की ओर अटक तक आगे बढ़ने के इरादे से भेजा। जहान खान ने जलालाबाद पर जल्द ही कब्जा कर लिया और नासिर खान खैबर दर्रे पर कोई बचाव नहीं कर सका, जिससे उसे भागने पर मजबूर होना पड़ा। अफगान सेनाएं पेशावर पहुंची, जिससे पश्तून कबीलों ने उनके समर्थन की घोषणा कर दी। पराजित होकर नासिर खान पेशावर से हट गया और दिल्ली भाग गया। अंततः 23 अक्टूबर 1772 को अहमद शाह का निधन हो गया।